हेलो बच्चों। तो बैक एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पें। कविता है। कविता में जो पहला प्रश्न है वो ये है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि क चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, और ख चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है, यस, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। दिन, कारण। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच, तो ये यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि दिन पूर्णिमा, कारण है चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नजर आता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद बहुत पतला नजर आता है। मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होंगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। नई कविता में तुक और छंद बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं, और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं चांद, गोल मटोल तिरछे। ठीक है, तो इसमें यही आंसर आएगा, चांद गोल मटोल तिरछे। तो हिंदी बहुत आसान है, सिंपल है। बस समस्या ये है कि हम पूरे साल पढ़ते नहीं, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी इट्स वेरी इजी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो, तो वह किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। वाह। तो उत्तर में आप इसके रखेंगे, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो, तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत बुरा या गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है, और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी। यह हमारी नजर का फेर है।
कि वह हमें तिरछा नजर आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नजर ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 पार्ट दे रखे हैं, तो चलिए ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से गप्पे लिखो। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। तो देखो, सबसे पहले सूरज से गप्पे करते हैं। तो अगर आप सूरज से गप्पे मारेंगे तो क्या होगा? सूरज से गप्पे, अरे सूरज भाई, इतने क्यों नाराज हो? पता नहीं तुम सभी को जलाए जाते हो, तपाते हो दुनिया को जी भर, झुलसा देते हो पेड़ से गप्पे। ठीक है, झुलसा देते हो, बस यही तक हो जाएगा। पेड़ से गप्पे, पेड़ से गप्पे। ये यहाँ थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, ये यहाँ पे कहाँ से आ गया पेड़ से गप्पे? झुलसा देते। इसको तो करेक्शन की जरूरत है, थोड़ा सा करेक्शन कर ही देते हैं। ये पेड़ से गप्पे, ये गलत आ गया यहाँ पे, नहीं आएगा। ये पेड़ से गप्पे का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके। इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इसके आगे लिखेंगे हम कि कभी लाल तो कभी सफेद चांदी से नजर आते हो। ठीक है, तुम सदा ऊपर जाने देने देते हो बड़े बड़े बहाने, क्या तुम कैसे इतना पीड़ा सहते हो? ठीक है, तो ये हो गई आपका सूरज से गप्पे। और अगर आप पेड़ से गप्पे लगाओगे तो पेड़ से गप्पे लगाने में क्या होगा? ए पेड़, तुम हो कितने कल्याणकारी, छाया देते हो, भोजन देते हो, वर्षा का हो आधार। सड़क से अगर गप्पे लगाओगे तो हे सड़क, तुम कितनी शक्तिशाली हो, तुम में इतनी सहनशीलता कहाँ से आई है। पेट्रोल पंप से अगर गप्पे लगाओगे तो हे पेट्रोल पंप, तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है, यह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तेरे कारण सारी दुनिया सड़कों पर दौड़ रही है, तुम में यह शक्ति कहाँ से आई? अगर बिजली के खंभे से लगाओगे गप्पे, तो बिजली के खंभे से गप्पे लगाओगे तो कह सकते हो कि बिजली का खंभा, हे बिजली के खंभे, सिर पर तारों का जाले, तुम क्यों लंबे खड़े हो, करंट मारते तुम हो। तो इस तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी से भी लिख सकते हैं, अगर आप कुछ और लिखना चाहें, क्योंकि गप्पे तो मानी है। तो गप्पे यानी कि बातें। तो अगर आपके दिमाग में दिल में कोई और बातें हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि भाई आपने यही लिखा। बस स्पेलिंग का थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आंसर कटेंगे, सॉरी मार्क्स कटेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों का को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, फूल की जगह फूल होना चाहिए था ये, और कश्मीरी भाषा। तो फूल की जगह फूल लिखना, पापे बड़े की मात्रा आएगी। उत्तर है ये सभी विशेषण ही प्रत्यय जुड़ने से बने हैं। प्रत्यय यानी कि जो लास्ट में लगता है। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, और ठंडी खीर, जंगली जानवर, कश्मीरी कली। समझ आया? तो गुलाब, जो लेटर है वो है गुलाब, सॉरी लेटर नहीं, शब्द, शब्द है गुलाब, गुलाब। और गुलाब में हमने क्या किया? प्लस ई, तो बन गया ये गुलाबी।
गुलाबी। इस तरीके से ये विशेषण बनाए गए संज्ञा से। ऐसी मखमली का मखमल, और फिर बड़ी मखली मखमली, कीमत और बड़ी ई कीमती, ठंड और बड़ी ई ठंडी, जंगल और बड़ी ई जंगली, और कश्मीर और बड़ी ई जंगली। ठीक है, तो इस तरीके से संज्ञा शब्द से ये विशेषण शब्द बनाए गए। आगे लिखा है प्रश्न 2। गोल मटोल गोरा चिट्टा कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक है, तो 4 शब्द देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, मूल। तो वाक्य प्रयोग में खाना वाना तो अच्छा ही बना है, यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं है, उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया, दुकानदार से मोल तोल करके ही सौदा लेना। ओके, चलो इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, प्रश्न 3, यस, बिल्कुल बोल कविता में इसके 2 अर्थ हैं। बिल्कुल बोल कविता में इसके 2 अर्थ हैं, एक गोलाकार का और एक गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2-2 अर्थ निकलते हों। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं पत्र। तो पत्र जो है एक तो पत्ता होता है, वसंत में वृक्षों से पत्र झड़ने लगते हैं, और एक पत्र होता है चिट्ठी, आज दादी जी का पत्र आया था। अंबर, अंबर वस्त्र भी होता है, विष्णु भगवान पीतांबर धारण करते हैं, और अंबर आकाश में होता है, चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। इसके बाद है कनक यानी सोना, यह हार कनक से बना है, और धतूरा, कनक कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है, धतूरा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ताकि, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाओ। ठीक है, तो ताकि, तो ताकि से अगर आपने बनाना है तो आयुष मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। तुम दवाई खा लो ताकि सुबह स्कूल जा सको। जबकि मदन ने राजेश की मदद की जबकि दोनों में शत्रुता थी। राजा भागा हुआ आया जबकि काफी धूप हो रही थी। चूंकि, क्योंकि मैं बीमार हूं इसलिए काम पर नहीं आ सकता। चूंकि उसे विद्यालय जाना था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। हालांकि, हालांकि इस साल वर्षा कम हुई परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई। हालांकि तुम ठीक कहते हो परंतु लोग नहीं मानते। ठीक है, तो ये इसके सारे आंसर्स हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है गप शप गप बाजी, क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है, लिखो।
तो इसका आंसर छात्र स्वयं लिखेंगे कि उन्हें क्या लगता है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन के लिए आपकी कोई हेल्प नहीं करते, राइट। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई प्रकार के कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है। नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, उन्हें देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संवत 2063, सन 2006। इन कैलेंडरों में से कौन सा कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है। क्या आपके आसपास इन दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है? यदि हाँ तो किन किन मौकों पर। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि इन कैलेंडरों में संवत 2063 वाला कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार। हाँ, हमारे आसपास दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल अंग्रेजी महीने की तारीख देखने के लिए होता है। कृष्ण पक्ष का अर्थ है महीने का वह पक्ष 15 दिन जो पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अमावस्या तक होता है, तथा शुक्ल पक्ष अमावस्या के अगले दिन यानी कि प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न 2, वेरी सिंपल। लिखा है, चांद और सूरज से संबंधित कुछ कविताओं के बारे में जानकारी संग्रह करके कक्षा में शिक्षक को सुनाइए। छात्र स्वयं करें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो इसलिए छात्र स्वयं करें। इसके बाद एमसीक्यूज हैं। चांद से गप्पे कौन लड़ा रहा है? लड़का, तारे, लड़की, आसमान। तो ऑब्वियस सी बात है लड़की, है ना। चांद ने क्या पहना है? सफेद वस्त्र, नीले रंग का पूरा आकाश, सारा आकाश वस्त्र के भांति जो तारों से जड़ित है। हाँ, तो यही ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है, चांद को कैसी बीमारी है? घटने की, बढ़ने की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों की, घटने की भी है, बढ़ने की भी, है ना। इसके बाद है, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, सुमित्रानंदन पंत, विनय मान। तो ऑब्वियसली बात है शमशेर बहादुर सिंह। और इसके बाद है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, बालिका ने चांद को क्या बीमारी बताई है? क्रोध करने की, लाल पीला होने की, घटने बढ़ने, है ना। चलो ये भी फिनिश हो गया। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर दे रखे हैं 2-4। तो पहला क्वेश्चन है कि चांद की पोशाक की क्या विशेषता है? इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि आकाश के चारों तरफ फैली हुई है। आकाश के चारों तरफ फैली हुई, मतलब जो पोशाक है वो चारों तरफ फैली हुई। कवि के अनुसार चांद को क्या बीमारी है? तिरछे रहने की, या फिर इसे घटने बढ़ने की भी कह सकते हैं कि घटता है तो घटता जाता है, बढ़ता है तो बढ़ता जाता है, ये भी बीमारी आप कर सकते हैं। लड़की चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण बताती है? तो लड़की कहती है कि ये एक बीमारी है। तो लड़की क्या कह रही है? लड़की कहती है कि चांद किसी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण घटता बढ़ता है। क्वेश्चन 4 है, यह मर्ज आपको अच्छा ही नहीं होने में आता का क्या आशय स्पष्ट कीजिए। तो चांद 15 दिन अमावस्या के अगले दिन से लेकर पूर्णिमा तक बड़ा होता है, पूर्णिमा के अगले दिन से अमावस्या तक फिर छोटा होता है, छोटा चला जाता है। चांद का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। और इसके बाद है, हमको बधू ही निराश समझा है। बधू नहीं है, ये बुद्धू है, गलत लिखा हुआ है। कहकर लड़की क्या चाहती?
तो लड़की यह कहना चाहती है कि सारा आकाश तुम्हारे चारों ओर है, ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारे वस्त्र है। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। ओके, तो अब बच्चों आपने इसे एक दो बार और देखना है, पढ़ना है, समझना है, लिख लिख के देखना है, क्योंकि जब तक आप लिख के नहीं देखोगे हो सकता है आप कोई गलती करो, और मैं नहीं चाहता कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो, क्योंकि हिंदी पढ़ने में, याद करने में बहुत आसान है, लेकिन कई बारी हम जब लिखते हैं तो लिखने में गलती करते हैं, तो वो गलती आप ना करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।